let me start. So let me introduce myself. I am Atif Jamil. Today we will be doing good or important questions of trigonometry for your 10th boards. अच्छा, obviously कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैं एज्यूम करूँगा कि आपको आती हैं, बट स्टिल वो चीज़ मैं जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट करूँगा वो अभी मैं गो थ्रू कर दूँगा, जिसमें जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो कोई भी डाउट ना रहे कि सर ये कहाँ से आ गया. गॉट इट? आई गेस सब लोग आ गए. 8:30 का सेशन था, 8:35 हो रहे हैं, तो आई गेस सब लोग आ चुके हैं. ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट एवरीवन. नेक्स्ट 1 आवर थोड़े से अच्छे होने वाले हैं. अच्छे इन द सेंस कि कहीं ना कहीं ये आपको मैथ्स की इंसाइट देने वाले हैं. मैथ्स की इंसाइट मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो. सी, आज का लेक्चर 1 घंटे का है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, बट दोज वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. कुछ ऐसे क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन थ्योरी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, पहले 5 क्वेश्चंस एज्यूम करो बेस्ड ऑन थ्योरी, नेक्स्ट 5 to 10 क्वेश्चंस वुड बी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी आए हैं. दोज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, कोई भी ये बोले कि प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करने चाहिए या ये तो हमको आता है, गाइस 10th बोर्ड में सेम क्वेश्चन 5 बार करोगे तुम्हें फायदा ही होगा. क्यों? एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू. ओके, तो जब तुम उसको वापस सही लगाते हो ना, सेम ही क्वेश्चन, तो तुम्हारे थॉट प्रोसेस में उसका स्टेप पूरा का पूरा आ जाता है. और जब स्टेप आ जाता है तो हल्की सी वैल्यू चेंज हो गई, हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, तो यू आर ऑलवेज एबल टू डू इट अगेन. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. द फर्स्ट थिंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री. अच्छा, एनी आइडिया ट्रिग्नोमेट्री होती किसके लिए है? इट्स ऑलवेज फॉर अ right angle triangle, an acute angle triangle which have one side as right angle. Okay, so let me draw it. A B C. Okay, A B C, angle A, angle B, angle C. इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में एंगल B इज अ राइट एंगल. ओके, तो B का राइट एंगल होने की वजह से ए बी सी में कुछ चीजें फिक्स हो गई. ठीक है, कुछ चीजें फिक्स हो गई. एक राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज हाइपोटेन्यूज. ओके, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. बहुत लंबा सा नाम है बट ठीक है, LAR चलता है. राइटिंग बहुत अच्छी है नहीं, बट आई डोंट थिंक आपको मेरी राइटिंग से मतलब होना चाहिए. आपको अपनी राइटिंग थोड़ी सी, हाँ बोर्ड्स में आपकी राइटिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. मैंने अपना बोर्ड्स काफ़ी टाइम पहले दिया था, तो नाउ आई मतलब जल्दी जल्दी लिखते वक्त आई राइट इट लाइक दिस. ठीक है, बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग आप सबको पता होगा, साइन ए. साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स BC अपॉन AC. ओके, ये सारी की सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. थोड़ा सा जल्दी मैं गो थ्रू करूँगा. ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ी है, पता है, बट स्टिल साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए मैं इधर आ जाता हूं, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर एंड कोसेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, इसको इस परपेंडिकुलर बेस का कुछ लोग एक और नाम बोलते हैं अपोजिट एंड एडजेसेंट. अपोजिट एंड एडजेसेंट किस सेंस में? जो भी एंगल है उसके अपोजिट कौन सा है वो मेरा अपोजिट साइड हो गई, और जो उससे अटैच साइड है वो एडजेसेंट साइड हो गई. ऑब्वियसली किसी को हाइपोटेन्यूज में कंफ्यूजन नहीं होती क्योंकि हाइपोटेन्यूज एक ट्राइंगल का बिल्कुल ही फिक्स रहता है, दैट इज द
साइड अपोजिट टू राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, द साइड अपोजिट टू अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड हाइपोटेन्यूज उस साइड, उसका बिल्कुल सबसे लार्जेस्ट साइड भी होती है फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहां तक सबको क्लैरिटी हो गई? हाँ, आई थिंक वेरी गुड। एक जिन्होंने पीपीटी बनाया उन्होंने एक मिस्टेक कर दी है, ये मैं सही कर दे रहा हूं, ठीक है। सेक ए क्या होता है एवरीवन? कैन यू रिपीट? दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। मेरे एक पर्सन है जो पीपीटी बनाते हैं तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है। आई रिपीट, कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये चीजें सही लिखी हैं। ए बी अपॉन बी सी, यस, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, यस, एंड ए सी अपॉन बी सी। ओके, तो अगेन ये सारी चीजें आप सबको पता हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहिए, बट स्टिल जब भी हम कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे अपना रिवीजन, तो हमेशा अपने बेस पे 10-15 मिनट दे देना। बेस मतलब ये वाला बेस नहीं, मतलब उसके बेसिक थ्योरी पे रिवाइज हो जाएगी सारी चीज़ें और फिर क्वेश्चन करते वक्त आपको पीछे पलटना नहीं पड़ता, ठीक है। तो साइन थीटा जो ए है उसको साइन थीटा भी बोल सकते हैं। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक। ओके, अच्छा, ये देख करके कुछ नोटिस हो रहा है आप लोगों को? आर यू गाइज नोटिसिंग एनीथिंग? यस, आई थिंक यू गाइज आर नोटिसिंग वन थिंग कि कोसेक ए जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है एंड सेक ए है वो कॉस का रेसिप्रोकल है एंड टैन ए कॉट ए जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है। ओके, सो आइडियली 3 रेशियोज होते थे सबसे मेन, साइन कॉस टैन, और उन्हीं का रेसिप्रोकल कर दिया तो मुझे मिल गया कॉट सेक एंड कोसेक। आई रिपीट, साइन कॉस टैन, फिर टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, प्लस ये चीज बहुत आगे काम आने वाली है। रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल का क्या मतलब हुआ? उनका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। तो साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टैन इंटू कॉट 1। ये सब कहाँ यूज आने वाला है? ये सब यूज आएगा जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करेंगे। क्वेश्चंस में, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ये आपस में कैंसिल हो रहे होंगे। क्या? साइन एंड कोसेक कैंसिल हो रहे होंगे, टैन कॉट कैंसिल हो रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टैन ए साइन बाई कॉस होता है एंड कॉट ए कॉस बाई साइन होता है। ऑब्वियसली प्रूविंग की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसमें साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट कर देंगे तो वो टैन बन जाएगा। साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता था? कॉस क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे ही पुट करेंगे डिनोमिनेटर का हाइपोटेन्यूज कट हो जाएगा, इट विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको पता होना चाहिए टैन इज साइन बाई कॉस एंड कॉट इज कॉस बाई साइन। अच्छा, ये 2 पेज देख करके आपको, आई रिपीट, ये 2 पेज देख करके आपको क्या समझ में आया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई। वी कैन कन्वर्ट ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू साइन और कॉस, साइन एंड कॉस, ठीक है। साइन कॉस मेरा सबसे बेस है, बेस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। टैन भी कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉट भी कन्वर्ट हो जा रहा है, सेक भी कन्वर्ट हो जा रहा है, कोसेक भी कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी जगह हम पूरे क्वेश्चन को हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट करके ही करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है साइन कॉस कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी सॉल्व हो रहा हो, उसका कोई दूसरा ट्रिक हो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन साइन कॉस कन्वर्ट होने के बाद 100% सॉल्व होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले। ओके, तो एवरीवन, यहाँ तक आई गेस आप सबको पता है।
डू आई नीड टू रिपीट एनीथिंग? नाम में कभी भी कंफ्यूजन ना रहना, हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज अपोजिट एंड एडजेसेंट, ठीक है? ठीक है। चाहे आपको फिगर ऐसी बन जाए तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर फिगर ऐसी बनती, सपोज करो ए बी सी, तो इस फिगर में परपेंडिकुलर एंड बेस क्या हुआ? दिस इज बेस with respect to A, I am talking with respect to A. A के लिए this is base, this is perpendicular, ठीक है? तो ये मैथमेटिकल नेम है, इसी वजह से मैथमेटिक्स में कंफ्यूज ना होते हैं तो लोगों ने इसका इंग्लिश नेम कर दिया कि A के साथ जो साइड है उसको एडजेसेंट बोल लो और जो उसके अपोजिट साइड है उसको अपोजिट बोल लो। बट ये सारी चीजें एक बार इतनी प्रैक्टिस हो जाती हैं तो आपको डाउट रहता ही नहीं है, ठीक है? In a right angle triangle, the most famous identity is sin square plus cos square is equal to 1. इसका प्रूफ भी सबको बाय हार्ट होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। और उसका प्रूफ होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो आपके 10th की ट्रिग्नोमेट्री की भी बेस है और 11th 12th क्या जिंदगी में कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ओके, जैसे मतलब मैं सीधा एक एग्जांपल बोलता हूं काफी बच्चों को, ठीक है? मैं सीधा एग्जांपल बोलता हूं। जब मैं कोई चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूं ना तो उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है? सब लोग मोस्टली लाइक 12 बजे सोते होंगे, सुबह 6-7 बजे उठते होंगे। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट गाइज? तो सबसे अच्छी नींद किस वक्त होती है? अगर 12 से 6 सो रहे हैं तो आई थिंक 4 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास बहुत अच्छी नींद होती होगी ना। कितना अच्छा फील होता होगा, मतलब तुमको रियलाइज नहीं होता बट वो सबसे ज्यादा वैसी नींद होती है जो स्ट्रांग नींद होती है, ठीक है? सपोज करो उस टाइम मैं आया और मैंने तुम्हें थप्पड़ मार के उठाया और पूछा बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है? तो तुम्हारे मुंह से तुरंत निकलना चाहिए सर 1। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर मुझे थप्पड़ क्यों मारा। गॉट इट? समझना? दैट इज द वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग कि जब तुमसे वो चीज पूछी जाए वो तुरंत तुम्हारे मुंह से आंसर निकलना चाहिए या तुम्हारे दिमाग में आंसर आना चाहिए, बाकी सब चीज गई भाड़ में। ओके, कोई नहीं, क्या हो रहा है, क्या इधर उधर चल रहा है वो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए। शोर हो रहा है, क्लास में 10 लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तुमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देखा तुम्हें तुरंत क्लिक होना चाहिए, इट इज 1। ओके, और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 50% क्वेश्चन में तो इसका कहीं ना कहीं यूज आता है, ठीक है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बट ऑब्वियसली अगर मैंने साइन कॉस का किया है तो कहीं ना कहीं टैन और सेक का भी रिलेशन है एंड कॉट एंड कोसेक का भी रिलेशन है। तो प्रूविंग बिल्कुल सिमिलर सी है। 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ओके, आई रिपीट, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एंड 1 प्लस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, ठीक है? अभी आई थिंक ज़्यादा बेटर है, वो कोना छूट रहा था, ये कोना बच रहा था। ठीक है एवरीवन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ओके, तो साइन कॉस का स्क्वायर में रिलेशन है, tan सेक का रिलेशन है एंड कोसेक एंड कॉट का रिलेशन है, ठीक है? साइन एंड कॉस स्क्वायर का बहुत सीधे रिलेशन है, इनमें 1 प्लस का है। इसको कुछ लोग और दूसरे वे से भी लिखते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट योर साइन इनटू कॉस और कॉस इनटू साइन। ऑब्वियसली स्क्वायर होना जरूरी है,
कुछ लोग जो सिली मिस्टेक्स करते हैं, मैं आपकी सिली मिस्टेक्स बताता हूँ, सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए लिख देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर भूल जाते हैं, वही क्वेश्चन गलत। उसके बाद आपने जो किया सब गया, ठीक है। तो ये याद रखना, ये रिलेशन सीधे सीधे स्क्वायर वाला है, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ओके। सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, आपने टेन को दूसरी साइड भेज दिया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर इस 1 को इधर और टेन को उधर बोल दिया तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, ओके। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जल्दी से 2 मिनट या 1 मिनट में जो चीज़ मैंने आज ये 3-4 स्लाइड में लिखी है ना, उसको फास्ट लिख लें, तुरंत रिवाइज हो जाएगा। फिर जब आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो आपको मेंटल ब्लॉक नहीं होगा। बहुत बार आप नोटिस करते होंगे, आपने क्वेश्चन शुरू किया, फिर दिमाग लगा रहे सर कौन सा फॉर्मूला था, कहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर में until unless you are full of formulas, full of theory, full of concept, सीधे अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। तो दिस इज वन ऑफ द चैप्टर जिसमें चीज़ें हैं और वो आपको हर वक्त बैक ऑफ द माइंड रखनी है, गॉट इट। फिर एक थोड़ा सा आता है, ये थोड़ा कम यूज आता है बट स्टिल पढ़ाया जाता है, 90 माइनस थीटा वाला, 90 माइनस से बेसिकली साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं थ्योरी वाइज आपको समझाऊं, अगर ये 30 डिग्री है ए बी सी तो ये 60 डिग्री होगा। मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में ए है तो दूसरा वाला एंगल 90 माइनस ए होगा। और जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि इस साइड से अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस होगा, और इधर से मैं देखूंगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस होगा, ओके। तो माई साइन विल बिकम कॉस व्हेन आई लुक फ्रॉम दिस एंगल, ओके। मतलब साइन 90 माइनस ए विल बी कॉस, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट है 90 माइनस ए 90 माइनस थीटा, ऐसा याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ठीक है। तो इसी वजह से वो जो फर्स्ट पेज पे आपने ध्यान दिया कि क्यों ऐसा लिखा जाता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है याद रखने का भी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ओके। मोस्टली हर जगह बुक्स में यही ऑर्डर लिखा जाता है, ठीक है। ग्रेट, एनीवन, किसी को यहां तक कुछ कंफ्यूजन? सो यहां तक की सारी चीजें, दीज आर द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इस पॉइंट को मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक 90 माइनस ए या 90 माइनस थीटा याद रखना है, और ये याद रखना है साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में। जिस तरह से आपने पहले पेज पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे थे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो इनका इंटरचेंज उसी तरह होता है, ठीक है। इसमें इन डेप्थ आपको आगे पढ़ाया जाता है, बट 10th के लिए दिस इज द फुल एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ओके। तो अगर मैं जाऊं पिछले 4-5 स्लाइड्स में, तो मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट या जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस 10th के बोर्ड्स में, वो यही सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आपने इतना पार्ट पूरा का पूरा वो कर लिया। मैं ये स्लाइड भी शेयर करवा दूंगा ग्रुप पे, डोंट वरी गाइस, ठीक है। मतलब जिसमें ये है, और वैसे भी अगर आप टेक्स्ट बुक देखते हैं, सी नॉलेज एवरीवेयर, आप कहीं पे भी जाएंगे नॉलेज इज एवरीवेयर, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, शैल वी? शुरू करें? से यस, कुछ अच्छा सा रिप्लाई करो। यस, ग्रेट।
ग्रेट इशिता वरन्या अने साकेब ग्रेट आरना वेरी नाइस। ठीक है, अच्छे खासे रिप्लाईज आ रहे हैं। LVZ, ये LVZ कौन है, जरा अपना नाम बताना। स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एवरीवन, मोस्टली सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली प्रूव होंगी, एक दो फॉर्मूलेज देखेंगे, कुछ देखेंगे, और हर क्वेश्चन में गाइस, हर क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो भी मैं बताऊंगा, थॉट प्रोसेस आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपने, कुछ लोगों ने पहला क्वेश्चन किया होगा, कुछ लोगों ने 5वां क्वेश्चन किया होगा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस किए होंगे। मैं ये क्वेश्चंस में आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए वो बताने आया हूँ। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन तो आप कर लें और इससे सिमिलर कोई भी क्वेश्चन करें तो वो दें। सबसे पहला थॉट प्रोसेस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो मुझे उसका डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं गायब करना है। अच्छा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो कहीं ना कहीं मुझको रैशनलाइजेशन जैसा क्लिक हो रहा है। रैशनलाइजेशन आप सबको पता है, एवरीवन नोज व्हाट इज रैशनलाइजेशन। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, a प्लस बी से a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अच्छा, 1 माइनस साइन थीटा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? 1 माइनस साइन थीटा तो चलता है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कंबाइन हो सकता है। तो ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं सबको जो कंप्रेस हो जाएं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे दिखोगे, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, और वो हमने देखा भी। तो व्हाट वी विल डू, वी विल रैशनलाइज। कैसे? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, हमने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर बना और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर है, ओपन कर देते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो अब मैं स्प्लिट कर देता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर गायब करना है तो सीधे सीधे गायब नहीं हो सकता। आई विल स्प्लिट। जैसे ही मैंने स्प्लिट किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइटिंग थोड़ी सी वैसी हो जाती है, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, क्योंकि उससे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो, सेक और tan आ गया और आंसर में भी सेक और tan में है, तो यहां इसको भी मैं सेक और tan बनाने की कोशिश करूंगा। tan कैसे बनेगा? साइन बाई कॉस से tan बन जाएगा, और ये एक जो इकलौता कॉस है वो सेक बन जाएगा। तो कैन आई राइट इट एज 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। और जैसे ही वो लिखा, आपको वो चीज समझ में आ गई कि आंसर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा विल बी सेक थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर।
ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है एवरीवन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड से नहीं। मतलब अगर मतलब ऐसे देखूं मैं डिपेंड कर रहा है आप किस साइड से देख रहे हैं, मतलब यू विल बी सॉल्विंग फ्रॉम दिस साइड मोस्ट ऑफ द केसेस में, या कोई इधर से भी सॉल्व कर सकता है और कोई होते हैं कि दोनों सॉल्व करते हैं, या जस्ट बैक ऑफ द माइंड इसको ओपन करके देख लिया, साइन कॉस सेक कोसेक। यहां पे अगर गाइस इससे इसको लाना ना तो उसका भी ट्रिक अभी मैं ओरली बता दे रहा हूं, आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आपको इससे इसमें लाना है तो पहली चीज आपको सेक टैन को किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉस एंड साइन में, कॉस एंड साइन में, ओके। फिर कॉस एंड साइन में कन्वर्ट करके उसको ओपन करना है और फिर वहां से ये चीज बनेगी, ओके। तो दिस वे टू दिस वे इज लाइक कन्वर्टिंग दिस सेक एंड टैन इनटू साइन एंड कॉस। दूसरी चीज मैं ये बोल दूं, इसके मल्टीपल मेथड्स होंगे सॉल्व करने के, मल्टीपल, ओके, मल्टीपल मेथड। ऑलमोस्ट इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। एटलीस्ट एक मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नो वन केयर्स आपको 10 मेथड पता है कि नहीं पता, आपको एक मेथड पता होना चाहिए, आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। और उसको मैं दिमाग में यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ घुस जाए, ओके। रैशनलाइज करना था, मोस्टली काफ़ी बार डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, समथिंग विद 1 दिखेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे रैशनलाइज करना है, ठीक है। So this is the first type of question which come in the examination, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन कहलाते हैं जो सिर्फ डराने के लिए होते हैं, जिसको देख करके लोग डर जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं होगा, ओके। कैसे होगा ये, इतना x है, y है, z है, r भी है, कैसे होगा ये, ओके। बट बिलीव मी गाइज, ये वाले क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चन, ऐसा समझना जिस क्वेश्चन में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकता है, ओके। तो एवरीवन 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो और आप नोटिस करोगे कि द मोमेंट यू स्टार्ट ट्राइंग दिस क्वेश्चन आपसे हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइंग। अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो हाउ विल यू कम टू नो, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और सॉल्व कैसे करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा है और एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, तो सीधे आई विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस जेड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। देखने में अभी थोड़ा सा लंबा लग रहा है, बट द मोमेंट यू रियलाइज फर्स्ट 2 स्टेप्स में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी मिल गया, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1, तो ये 1 बन करके गायब हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और जैसे ही इसमें आर स्क्वायर वापस कॉमन लेंगे, अगेन इट बिकम द मोस्ट फेमस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो इट विल बिकम आर स्क्वायर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इधर से इधर लाना वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, मतलब आर स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं ला पाओगे, ठीक है, ठीक है। एवरीवन, समवेयर अराउंड हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट वाले। अभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, फिर मोस्टली जो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड्स में आए हैं वो करेंगे, ठीक है। एवरीवन,
दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें, जैसे ये क्वेश्चन है, इट मे लुक लाइक अ न्यू क्वेश्चन, तो यू नेवर नो, कभी ना कभी बोर्ड तुमसे थोड़ा सा ऐसे होता है ना, टांग खींचने के लिए कुछ ऐसा टोटली न्यू क्वेश्चन भी दे सकता है, जस्ट फॉर दैट वन क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। सो गाइज, एवरीवन, another 40 minutes maximum for the lecture. Bear with me, we will be doing different types of questions. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्रूफ करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप किसी साइड से भी शुरू करने का मन बना सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल मैं हमेशा एक जनरल मेरा कॉन्सेप्ट है कि वो कंफ्यूजन ना रख करके मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करता हूँ। ठीक है, एवरीवन ट्राई दिस। जो चीज़ हमने पढ़ी थी क्या पढ़ी थी अभी पहले वाले क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको कुछ दिख रहा है। अगर वो आपको दिख रहा है तो मैं उसका यूज़ कर लूँगा। क्या दिख रहा है आपको? cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सीधे मैं क्या कर दूंगा? रैशनलाइज कर दूंगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इट्स लाइक आपने अगर वो पहला वाला क्वेश्चन कर लिया तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ ट्रिक पढ़ने के लिए कि पहले थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लो, फिर ऐसे क्वेश्चंस आगे क्वेश्चंस इजी लगते हैं। ओके, तो cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और आई थिंक अब आपको प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। क्या प्रूफ होता हुआ दिख रहा है? अगर मैं cos थीटा और cos थीटा कट कर दूं तो ये कट, ये इसके स्क्वायर के साथ कट होगा, तो देयर कम्स माय आंसर, हेंस प्रूव्ड। ओके, अच्छा, सच में मैं बोलूँ एग्जाम में मार्क्स बहुत वेरी होते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, कुछ कम मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन, वो डिफिकल्टी लेवल या वैसा है। बट मैं बोलूँगा तुम्हें क्वेश्चन मार्क्स के हिसाब नहीं, सबसे पहले ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की थ्योरी दिमाग में आए, जो चीज़ें सबसे पहले स्ट्राइक कर रही है उसको लिखना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में पार्शियल मार्किंग भी होती है, स्टेप की मार्किंग होती है। तो एवरी क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा चाहे जितना छोटा, इट विल गिव यू सम मार्क्स। गॉट इट? तो आपके दिमाग में ये चीज़ आती है ना कि मार्क्स कैसे करें, मार्क्स ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा डिफिकल्ट है। नहीं, आपको उस क्वेश्चन का जो भी थ्योरी याद है, जो भी थ्योरी क्लिक कर रही है, उसको लगाना शुरू करो। कहीं ना कहीं वो सॉल्व होता चला जाएगा, और नहीं भी सॉल्व हुआ, हाफ स्टेप तक रहा, तो भी इट विल गिव यू पार्शियल मार्किंग। ओके, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या किया। अगेन आई हैव डन द रैशनलाइजेशन। 1 प्लस साइन थीटा दिखा, तुरंत मैं खुश हो गया। 1 प्लस साइन थीटा है तो मैं 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई बोल रहा था कि इसमें राइट साइड से कैसे करें, तो राइट साइड के करने के लिए भी वे है, क्योंकि राइट से लेफ्ट प्रूफ करना था, तो मैंने दिमाग में ये लगाया कि मैं यहाँ पे न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब अगर मैं राइट से कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्यों? मेरा लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर बन गया, और वही चीज़ cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, सब लोग ट्राई करो। आई गेस हो रहा होगा सबसे क्वेश्चन, और सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, अंडरस्टैंडिंग वाइज यू आर एबल टू ग्रैब। ठीक है, सी मेरे पढ़ाने का मेथड, या मैं जो सोचता हूँ कि 50 चीज़ ना करूँ, 25 चीज़ करूँ, बट परफेक्ट करूँ। वो क्वेश्चन आएगा मैं 100% कर लूँगा। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। एंड जैसे मैंने अपने लास्ट अपना जब ओरिएंटेशन भी हुआ था, जब गाइडेंस सेशन भी हुआ था, मेंटरशिप सेशन भी हुआ था,
तो मैंने यही बोला था गाइज, ठीक है। अगर अभी से तुमने राइट डायरेक्शन में पढ़ा टिल योर बोर्ड्स, तो मैथ्स इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली अचीव अ वेरी गुड मार्क्स, और वो आपको कॉन्फिडेंस देता रहेगा। कैसे देगा, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। एवरी वीक आपको 4 डेज मैथ्स के थ्योरी करनी है एंड 2 डेज क्वेश्चन सॉल्व करने, थ्योरी एंड क्वेश्चंस करने हैं 4 डेज, एंड 2 डेज आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने हैं या क्वेश्चन पेपर करना है। अच्छा, जो 4 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, उन 4 डेज में भी आपको क्या करना है, यू हैव टू पिक एटलीस्ट 3 वीक टॉपिक्स ऑफ योर्स फॉर श्योर, जिससे आपके वीक टॉपिक्स धीरे धीरे करके एवरेज टॉपिक्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वेरी गुड। लोगों का मैसेज आ रहा है, सर हो गया ये क्वेश्चन। ये अगेन मैंने बेसिकली सेम चीज़ रिपीट की। आपको क्या करना है, इधर sec a माइनस tan a दिख रहा था, ठीक है, इधर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, sec a tan a sin a। तो दो तरह से कर सकते हैं। अगर मैंने लेफ्ट से लिया तो sec a और tan a को किस में कन्वर्ट करेंगे, शैल आई डू इट फ्रॉम लेफ्ट साइड दिस टाइम, मैं किस में कन्वर्ट करूंगा इसको, ठीक है, कि राइट हैंड साइड क्या करूं। अच्छा हो गया, वेरी गुड, नो ठीक है, साइन चेंज, ठीक है, मतलब राइट से ही कर, लेफ्ट से ही कर देता हूँ, ज़्यादा इजी होगा। वाई टू कॉम्प्लिकेट एट दिस टाइम, ये मेरा अपना लास्ट टाइम चल रहा है, तो मैं वही मेथड करूँ ना जो सबसे ज़्यादा एप्ट हो। ओके, यहाँ पे हमको मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं बनना, रिसर्च नहीं करना, मुझे मैथ्स में सीधे सीधे वो मेथड लगाना है जो सबसे बेस्ट हो। और काफ़ी लोगों का मैसेज आया, यस सर LHS इज बेस्ट, ठीक है। तो सी, अगर आज से मैं 6 महीने पहले आया होता या आप क्लास 9th में आए होते तो मैं अलग अलग बहुत सारी चीज़ें करा रहा होता, बट राइट नाउ अगेन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, क्या बनेगा, न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन, ये चीज़ बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ही सिमिलर सा क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, बस इसके बाद मैं आगे नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। आई थिंक उसमें शायद प्लस लिखा था, यहाँ पे माइनस समथिंग, ऐसा कुछ हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस था, ठीक है। अक्षरा पूछ रही मेरा नाम, अच्छा अक्षरा बेटा, माय नेम इज आतिफ जमील, ठीक है। तो लेट मी, काफ़ी लोग आ गए हैं तो लेट मी री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम आतिफ जमील। मैंने अपना बीटेक किया, आई डिड माई बीटेक फ्रॉम IIT गुवाहाटी इन कंप्यूटर साइंस इन द ईयर 2009, ओके। तो उसका एक फन फैक्ट बताता हूँ, 2009, यस, सबको याद है 2009, आप सबको याद है 2009। आप लोग की बर्थ ईयर क्या है, बर्थ ईयर बताएंगे आप लोग, मैसेज कीजिए 2009, यस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस के मोस्ट ऑफ यू आर बॉर्न इन 2009। अगर कोई 2008 में भी हुआ होगा तो ऑब्वियसली, कोई 2008 में भी हुआ है, नर्सरी में फेल हुआ है, नर्सरी में फेल हुआ है ठीक है, फेल भी होगा तो मम्मी डैडी ने बताया थोड़ी होगा, ठीक है, ठीक है। तो यस, आई गेव जेई टू गेट इनटू IIT, यस, मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो IIT की सीट वैसे नहीं मिलती गाइज, यू हैव टू गिव जेई ओनली, देयर इज ओनली वन वे टू गेट इनटू IIT, ओके। माय ऑल इंडिया रैंक दैट टाइम वाज 829, ऑल इंडिया रैंक 829, ठीक है। सो फन फैक्ट कि जब मैं IIT से पास आउट हुआ था तो आप अपने घर पे नंगे पुंगे लेटे थे, याद है। सो कहीं ना कहीं जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मतलब जितनी आपकी एज है उतना मेरा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट टीचिंग का। सो गाइज फॉलो दिस एडवाइस एंड मतलब जो चीज़ें भी मैं बोलूँ उसको बाय हार्ट समझ में रखो, ठीक है। कहीं ना कहीं मे बी नॉट डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशन, आगे वो काम आने वाली है, ठीक है। सो आई टेक केयर ऑफ मैथ्स, मैं 10th फाउंडेशन मैथ्स
प्लस 11-12 जेई एंड नीट के लिए वी टेक केयर, जैसा कि आपको आइडिया भी है कि मास्टर क्लास क्या करता है. सो दिस इज माई इंस्टीट्यूट एंड वी टेक केयर ऑफ यू गाइज इफ यू डिसाइड टू परस्यू जेई और नीट इन योर क्लास 11-12. बट वो चीज़ अभी टोटली सेपरेट रखते हैं. राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन 10th. ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिस इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, जिसमें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन. जब हम पढ़ रहे हैं ना, वेन एवर वी आर स्टडिंग, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना चाहिए, कभी भी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना चाहिए. ठीक है, मतलब स्ट्रेस इज द एनिमी ऑफ थिंकिंग. मतलब जब तुम सोचते हो ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर, जैसे मैं सोचता हूँ कुछ भी, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मेरा कोई भी स्टूडेंट मुझसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे, ऐसा थोड़ी होगा कि हर क्वेश्चन मेरे पास रटा है ना. वो आएंगे, आईआईटी के एडवांस का क्वेश्चन पूछा, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, सबसे पहला काम मैं करूँगा, अच्छा क्वेश्चन देखा, गिव मी अ पेन एंड पेपर. ओके, तुरंत मैं सॉल्व भी करने नहीं शुरू करूँगा, पहला एक थॉट दूंगा, एक थॉट, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ूंगा, फिर सोचूंगा अच्छा ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा है, उस क्वेश्चन में क्या किया था, फिर वही मेथड से मैं शुरू करूंगा. ठीक है, एंड इफ इट इज अ टोटली न्यू क्वेश्चन जो आज तक जिंदगी में किसी ने कभी नहीं देखा, तो अगेन वो चीज आपके बोर्ड्स में तो नहीं आने वाली, किसी ना कहीं रिलेशन. अदरवाइज क्या होगा, आप बोर्ड्स के बाद कोर्ट में पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट, और बोलेंगे जो आप लोग स्कूल में बोलते हैं. क्या स्कूल में बोलते हैं अगर कोई चीज ऐसी क्वेश्चन आ जाता है जो कभी आपने नहीं देखा, क्या बोलते हैं स्कूल में? एवरीवन याद करो, स्कूल में क्या बोलते हैं? मैम या सर के पास पूछते हैं, सर इट वाज आउट ऑफ सिलेबस. यस, सो वैसी चीज आपके बोर्ड्स में नहीं होने वाली. तो एवरी क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स यू विल बी एबल टू डू, एवरी क्वेश्चन. ओके, जैसे यही क्वेश्चन है, सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट है, इधर स्क्वायर रूट है उधर नहीं है, तो स्क्वायर रूट हटाना है. और स्क्वायर रूट हट कैसे रहा होगा, कहीं ना कहीं स्क्वायर्स बन रहे होंगे. स्क्वायर्स, स्क्वायर कैसे बन रहे हैं? अगेन बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है मुझे, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ये सारे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाले. 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस से, मैंने 1 माइनस कॉस से अपॉन, सॉरी, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मैं किस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं. पहले आपको लगेगा कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करूं, लेकिन यहां पे देखो 1 प्लस कॉस है और इधर रूट 1 प्लस कॉस है और उधर 1 प्लस कॉस है. तो क्या करूं जिससे मेरा क्वेश्चन इजी हो जाए, मैं डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा. न्यूमरेटर मैं सोचूंगा किस तरह आएगा, इवन दो बहुत इजीली आ जाएगा, बट मैं सोचूंगा. ठीक है, तो ये क्या बन गया डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अब आपको आंसर दिख रहा होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और जैसे ही वो साइन स्क्वायर ए लिखा, मेरा आंसर बनना शुरू हो गया. ठीक है, एंड बिलीव मी गाइस, यहां से आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी शुरू होते हैं. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन डू कम इन योर एग्जामिनेशंस. साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड दिस विल गेट इनटू दिस. ठीक है, तो अब मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना शुरू करूंगा जो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुराने बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है, यहां तक एवरीवन क्लियर? किसी को यहां पे कोई डाउट? ये एक क्वेश्चन है जो आप पहले आ चुका है और बहुत जगह आपने देखा भी होगा. अगर नहीं देखा होगा तो स्टिल ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, मैं 1 मिनट दे रहा हूं सबको. कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ये मैं याद रखूंगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, ये कॉट है सॉरी. ठीक है, अच्छा, ये एक और अच्छी चीज डिनोट करता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आई कैन राइट इट एज कोसेक ए माइनस कॉट ए
कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस न्यूमरेटर वाले 1 को, ये जो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, कैन एवरीवन सी दिस 1, इस 1 को मैंने कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए कर दिया। अच्छा, ये कैसे, क्यों किया, क्या किया, ये प्रैक्टिस के साथ समझ में आता है। और ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि ये करने के बाद ही आपका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड हो। ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो, बट वही चीज़ है, कोई ना कोई मेथड आपको ट्राई करना है। यहाँ कॉट कोसेक था तो मैंने उसकी आइडेंटिटी यूज़ करने की कोशिश की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये दो को एक माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस 1 को मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज रखा है एज ऑफ नाउ, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। जानते इससे क्या हुआ, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है एवरीवन, न्यूमरेटर में आपको कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है। यस, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, बचा क्या, 1 माइनस ये चीज माइनस, अच्छा मैं 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, एक स्टेप में भी कर सकते हैं, या तो एक बार ब्रैकेट लगाओ या सीधे सीधे इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 माइनस, या चलो मैं एक बार ब्रैकेट लगा देता हूं, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अच्छा, आपको ये नोटिस हो रहा है कि ये और ये सेम है, 1 1 सेम है, माइनस कोसेक ए और माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉट ए। तो कैन आई कैंसल दिस पार्ट, आई कैन कैंसल दिस पार्ट और मेरा सिर्फ बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए। अच्छा, यहां तक तो सॉल्व हो गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इधर तो साइन कॉस में आ रहा है, तो वही अपना पहली लाइन यूज करो, आई कैन कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस। तो कॉट ए वुड बी कॉस ए बाई साइन ए प्लस कोसेक वुड बी 1 अपॉन साइन ए। और आई थिंक अब आपको आंसर दिख रहा है, साइन ए कॉस ए प्लस 1, दैट इज माई आंसर। ओके, दैट इज माई आंसर। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन करना चाहिए। आई एक्सपेक्ट कि ये चीज़ आप करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको भी करने के और भी मेथड हैं, दिस इज वन ऑफ द गुड मेथड। ठीक है, बिल्कुल ही अगर किसी को भी बिल्कुल नहीं है, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। और जो आपको यहां दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे और न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दे, क्योंकि आपका इस साइड डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो सिर्फ न्यूमरेटर को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 1 प्लस कॉस से इंटू रेस्ट ऑफ द थिंग बन जाएगा। बट अगेन वो चीज थोड़ी सी वैसी हो जाती है कि अच्छा आपने आंसर देख करके प्रूफ वाला देख करके किया। ठीक है, ये वाला मेथड इस तरह से होगा। ठीक है, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपने खाना खाया सर कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेप अगेन। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, इस 1 को मैंने क्या लिखा, ये चीज लिख दी है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। एंड कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट। ओके, ठीक है। तो सिर्फ न्यूमरेटर के लिए आइडेंटिटी यूज करना है, डिनोमिनेटर के लिए नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि आपने दोनों जगह कर लिया तो फिर आपसे क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये यहां पे कहीं ना कहीं आपको हल्का सा क्लिक करेगा। नेक्स्ट, एवरीवन, दिस क्वेश्चन अगेन आया है, ये क्वेश्चन इससे पहले
ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट करके बहुत लेंदी हो जाएगा, तो दैट वाज द जो अभी हमने किया विच वाज द बेटर मेथड। ओके, एवरीवन ट्राई दिस। अभी 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे एंड 10। ठीक है, 10 क्वेश्चंस करेंगे एंड बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके बोर्ड्स में इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन वुड बी बेस्ड ऑन दिस फॉर श्योर। ठीक है, सो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, आपको क्या दिख गया यहाँ से? साइन ए 2 साइन ए इज इक्वल टू 1, साइन ए इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, साइन ए इज इक्वल टू हाफ, साइन ए इज इक्वल टू हाफ बहुत ही फेमस चीज़ है। ए इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर का रिवीजन मांग रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली जनवरी फर्स्ट वीक में मैं उसका भी रिवीजन दे दूंगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंसेस का। ठीक है, चलेगा। जस्ट मैसेज मी, अगर किसी को कुछ भी डाउट है दे कैन मैसेज मी। मैं अपना नंबर भी व्हाट्सएप करना गाइज, मिस कॉल या वो सब मत करना। ठीक है, जस्ट व्हाट्सएप मी विथ योर नेम एंड वो। ठीक है, योर स्कूल, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर टू रिक्वेस्ट मी एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस यू नीड फॉर योर क्लास 10th। ठीक है, चलेगा। 9167318390। वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो a 30 डिग्री, तो अब मैं साइन 3a मीन्स साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन 30 डिग्री का होल क्यूब। ठीक है, साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, 3 साइन 30, 3 इंटू हाफ माइनस 4 हाफ क्यूब, 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, 3/2 माइनस हाफ। क्या बन जाएगा ये? 3/2 माइनस हाफ पता है ना, 2/2 विच इज 1। गॉट इट? ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं पानी लेकर के आऊंगा। मेरी बॉटल खत्म हो गई है। हाँ, ठीक है। मेंसुरेशन गाइज, मुझे क्योंकि कुछ लोगों ने मेंसुरेशन बोला, कुछ लोगों ने क्वाड्रेटिक बोला, जस्ट मैसेज मी व्हाट यू रिक्वायर, तो आई विल ट्राई टू टेक दो सेशंस। ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं मेक श्योर करूंगा कि उस चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100% वो दोनों क्वेश्चन हो जाए, या एक क्वेश्चन तो उस चैप्टर का 100% हो जाए। ठीक है, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एवरीवन डू दिस। कोई बोलेगा, अगर किसी को ऐसा लगता है सर ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी किया है, इट इज ओके। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ठीक है, लाइफ में हर कोई अपना 80% चीज़ वही चीज़ रिपीट करता है, 20% चीज़ न्यू करता है। ठीक है, तुम्हारा डेली डे का खाना पीना एवरीथिंग सेम, अभी भी मैं सेम कर रहा हूँ। कोई बड़े से बड़ा इंसान, एवरीवन, सबके रूटीन सेम होते हैं, दे बिकम परफेक्ट फॉलोइंग द सेम रूटीन अगेन एंड अगेन। ओके, ये 1 मुझे थोड़ा सा अलग थलग लग रहा था तो उसको खींच लेता हूँ, मतलब एलसीएम ले लेता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखने में अच्छा लगा, बट अभी इस क्वेश्चन में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अरे मेरा पूरा आंसर सब कुछ तो साइन थीटा में है, और यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है, ये मेरा कॉस थीटा अलग थलग दिख रहा है। ठीक है, तो इस कॉस थीटा को भी साइन थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा। वो होता है ना कि जैसे वो कौन सी, पता नहीं, बचपन में एक कहानी थी ना, कौवा और हंस वाली, कि कौवा भी अपने आप को वाइट पेंट कर ले। ठीक है, तो वही चीज़ है
कि कॉस थीटा को भी मैं साइन थीटा में कन्वर्ट कर दूं। कॉस थीटा कैसे साइन थीटा में कन्वर्ट होता है आपको याद है? 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने थोड़ा सा एक फास्टर मेथड भी लगा दिया होगा, मैं दिखा दे रहा हूं। कुछ लोगों ने इस 1 और इस कॉस थीटा को कंबाइन कर दिया होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली उन्होंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया होगा। ठीक है, थैंक यू। डायरेक्टली उन्होंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया होगा, दैट इज ऑल्सो गुड। बट मैं वो ट्राई कर रहा हूं कि जिससे सब लोग फॉर श्योर कर लें। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब न्यूमरेटर में कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है मुझे, 1 प्लस साइन थीटा दोनों से कॉमन होता हुआ दिख रहा है। द मोमेंट आई टुक 1 प्लस साइन थीटा कॉमन, ब्रैकेट में आपको क्या दिखा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो ये वाला और ये वाला आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। एंड बहुत ही इजली 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन थीटा विल बिकम साइन थीटा। अच्छा, किसी ने इसको सॉल्व किया होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इससे भी हो जाएगा, इनफैक्ट थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस वही चीज है कि क्लिक करने की बात है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इससे भी सेम चीज बन गई। ये वाला साइन थीटा कैंसिल हो गया एंड इट विल गिव द सेम आंसर। गॉट इट? कूल। चलिए आगे। ठीक है, ठंड हो गई है ना गाइस? ठंडा 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 कुल कुल। यहां से क्लियर है सबको? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 2 मोर क्वेश्चंस, उसके बाद चिल करेंगे। आज का डन, मतलब आई होप कि आज का फ्रूटफुल डे हुआ होगा। लास्ट 1 आवर 1.5 आवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? कहीं ना कहीं ये आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, आपका थॉट प्रोसेस जनरेट करने के काम आएगा। ठीक है, थॉट प्रोसेस क्या होता है? क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, इधर डिनोमिनेटर नहीं दिखा तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, फिर कहीं ना कहीं मैं उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि काफ़ी बार कभी ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आप जल्दीबाजी में वो गलत करके आते हैं। ठीक है, हाँ ये तो मुझको आता है जल्दी जल्दी करने में, सिली मिस्टेक, प्लस माइनस, वो करते वक्त जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसा फील होगा कि शिट यार ये क्यों, ये कैसे गलत हो गया, ये जो फीलिंग होती है ना कि ये कैसे गलत हो गया, वैसे क्वेश्चंस। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, अच्छी चीज़ लग रही है। डिनोमिनेटर है, कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि न्यूमरेटर तो जो मैं चाहता था वो तुरंत बन गया, 2 साइन थीटा। अब मेरा कॉन्सेप्ट आ गया कि बस डिनोमिनेटर के बारे में सोचना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप नोटिस करोगे इधर डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस थीटा है और मेरे डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस दोनों आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस साइन को किस में कन्वर्ट कर दूंगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आराम से जो मुझे प्रूफ करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वो आराम से प्रूफ हो गया। ऑलमोस्ट हर स्कूल से LHS SVI SS GPA पोदार GSS SVI SVT AVM RCS ओरियान JNS पोदार विबग्योर फ्रांसिस ठाकुर PTV गोकुलधाम मानिक जी धूरीबाई चिल्ड्रंस ओरियान सिटी इंटरनेशनल जानकी देवी JB लक्ष्यधाम हाई स्कूल PTV LHS। सही है, बस और भी हैं, सारे नहीं पढ़ सकता। ठीक है, धीरूभाई अंबानी। कुल कौन सा धीरूभाई अंबानी? दो स्कूल है ना, एक धीरूभाई अंबानी का ICSC है राइट, और एक आई थिंक IB है ICSC। कुल ठीक है। एक धीरूभाई अंबानी का कुछ बांद्रा में है ना, जिसे मोस्टली रील्स में दिखते हैं बच्चे बच्चे। अभी कुछ एनुअल डे हो रहा था, अगर आप में किसी ने देखा हो, देखा हो, वो शाहरुख खान का बेटा, ऐश्वर्या राय की बेटी, सब चिल मार रहे थे, देखा? ठीक है, अब पापा इतने अमीर नहीं है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले, मतलब ठीक है, और भी चीजें करेंगे, बट कहीं ना कहीं एटलीस्ट 10 तक तो फोकस करेंगे। ठीक है, अपने मॉम डैड एक्टर्स नहीं है, राइट? ठीक है। एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 10। If sin x is equal to 3/5, cos y is equal to 12/13, find sin square x and tan x plus tan y. ठीक है, this is the last question of the day. मैंने अपनी स्कूलिंग की थी आर्मी स्कूल लखनऊ। ओके, उसके बाद मैं पहुंच गया IIT गुवाहाटी, उसके बाद मैं पहुंचा बैंगलोर, उसके बाद US का प्लान था बट आई शिफ्टेड टू मुंबई, एंड फिर पिछले 12-13 साल से मैं यहाँ पे आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इनफैक्ट 12 साल से नहीं, IIT के डेज में भी आई यूज्ड टू टीच, बट वहाँ पे क्या था, IIT के डेज में एक दो लोगों ने पूछा तो मैं जस्ट बता देता हूँ। IIT गुवाहाटी में वी स्टार्टेड अ मिशन कॉल्ड ज़ीरो इलिटरेसी जोन। तो उसमें क्या कर देते हैं हम, IIT के आसपास के जो स्टूडेंट्स होते थे, मतलब स्टूडेंट्स नहीं, मोस्टली जो कहीं ना कहीं थोड़े से क्या बोलते हैं, मतलब सॉरी टू से कि मतलब थोड़ा सा जो मतलब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशंस, तो वी यूज्ड टू कॉल देम एट IITs। उनको हम पढ़ाते थे और उनको 10th एंड 12th का एग्ज़ाम दिलाते थे, एंड वी यूज्ड टू प्रिपेयर देम फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन एंड मेक श्योर कि वो 12th के बाद दे गेट इनटू अ गुड रेप्यूटेड कॉलेज। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 years वी डिड दिस इन आवर IIT डेज। ठीक है, मैं एंड फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स ऑफ अस इन IIT गुवाहाटी। एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था, एक तो sin x cos x बहुत अच्छी चीज़ है, एंड हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x एंड cos x से बन सकता है। ठीक है, अगर आपको sin x 3/5 दिया है, ठीक है, sin x 3/5 दिया है, ठीक है, ठीक है, sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं एवरीवन, व्हाट कैन वी राइट एज sec? बिल्कुल मैं जो निकाल रहा हूं वही, sec स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 cos स्क्वायर एक्स, और sin x अगर 3/5 है तो cos स्क्वायर एक्स इज, याद करो अपना बिल्कुल, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 3/5 मीन्स 9/25 करेंगे, 25 माइनस 9 16/25। होपफुली ये चीज सबको पता है। तो यहां पे इट विल बी क्या आएगा एवरीवन, क्या आएगा 1 cos स्क्वायर एक्स, इसका रेसिप्रोकल 16/25 का रेसिप्रोकल विच इज 25/6।
16। पहला क्वेश्चन साइन एक्स से सेक स्क्वायर एक्स निकालना। एवरीवन, हमने क्या किया, साइन एक्स से सेक स्क्वायर एक्स तक पहुंचा। दूसरा क्वेश्चन में tan x एंड tan y दोनों पूछा है इफ साइन एक्स एंड कॉस y इज गिवन। ठीक है, साइन एक्स एंड कॉस y इज गिवन, उस पे भी आते हैं। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर है सबको कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीवन, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? साइन एक्स से tan x लाने की कोशिश करता हूं। tan x, मैं ऑलरेडी आपको cos स्क्वायर एक्स पता है, ठीक है, या मैं बोलूं sec स्क्वायर एक्स पता है। बहुत सारे मेथड है, देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ गेटिंग साइन tan x फ्रॉम sin x। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स अगर ये निकला है तो cos x की वैल्यू क्या होगी? एनी आइडिया? 4/5। तो ये देख करके tan x की वैल्यू क्या निकलेगी? sin x by cos x means 3/4। दिस इज वन ऑफ द मेथड। ठीक है, एक थोड़ा सा कुछ लोग ये मेथड भी ट्राई करते हैं, ट्राइंगल वाला। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। ठीक है, अगर sin x 3/5 है तो x ये रहा, sin x क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 हुआ, ये 5 हुआ। मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, अल्फा स्क्वायर या इसे x मान लो तो x स्क्वायर, नहीं x नहीं मानेंगे, x ऑलरेडी है, a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो नोटिस करोगे ये पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ जाता है, तो सीधे सीधे इस पर्टिकुलर उससे tan x 3/4 निकल जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द टू मेथड जिसके थ्रू मैं tan x निकाल सकता हूँ। ठीक है, बट मोस्टली आई थिंक ये मेथड आप सबको पता है। पहला वाला sin x पता है तो आपने cos x निकाल लिया, cos x पता चल गया तो tan x निकाल दिया। ठीक है, अगर मैंने इस तरह से वो निकाला है तो द सेम मेथड आई कैन अप्लाई फॉर cos y। अगर मुझे cos y पता है तो कैन आई फाइंड आउट sin y? तो sin स्क्वायर y वुड बी 1 माइनस cos स्क्वायर y, 1 माइनस cos स्क्वायर y 144 अपॉन 169, तो आई थिंक 25 अपॉन 169। दिस implies sin y इज इक्वल टू 5/13। अच्छा, sin y 5/13 निकल गया, sin y 5/13 निकल गया। cos y ऑलरेडी पता है तो tan y क्या होगा? 5/12। tan क्या होता है? sin by cos। मुझे tan x पता है, tan y पता है, तो ऑब्वियसली आई कैन ऐड देम। ठीक है, एडिशन आई थिंक, डू आई नीड टू टेल दीज एडिशन? इनको ऐड करना है। यस, वेरी गुड, काफी लोग आंसर बता रहे हैं। 3/4 प्लस 5/12, ऑब्वियसली आई कैन टेक एलसीएम। ठीक है, अगर मैंने इसे 3/4 का एलसीएम लिया तो दिस बिकम्स 9/12 प्लस 5/12, मतलब अगर डिनोमिनेटर इक्वल करना है या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो दिस बिकम्स 14/12। ठीक है, विच विल बिकम 7/6। 7/6 इज द फाइनल आंसर। एम आई करेक्ट एवरीवन? सही होगा, इतना तो आता है। गलत नहीं करूंगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, बट स्टिल। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी। किसी को कुछ और पूछना है? एनीवन? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ऑड 10 सम्स करते हैं, करेंगे गाइस, क्योंकि अभी 10 बज गए हैं, तो आई गेस कुछ लोगों का वैसा होगा, थोड़ा सा खाने पीने में हो रहा होगा या सोने का टाइम हो रहा होगा। सो
एवरीवन? हाँ, होपफुली चीजें समझ में आई। एम आई करेक्ट? आपको चीजें आई ना? मतलब बिलीव मी गाइज, इफ यू ट्रस्ट अस, दिस वुड बी हेल्पफुल। आपका 1 या 2 क्वेश्चन फॉर श्योर ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं तरह के क्वेश्चन से आएगा। यही 10 क्वेश्चन को आप अगर 2 बार और खुद से कर लेंगे, यू वुड बी एबल टू सॉल्व वेरी नाइसली। ओके, सो मोस्टली आई गो स्लो। मुझे वो फास्ट पेस करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कि जल्दी जल्दी करूं। आई गो स्लो, ठीक है। मैं मोस्टली चीज़ें आराम से एक्सप्लेन करूंगा। 1-1.5 घंटे में जितना एक्सप्लेन हो पा रहा है सफिशिएंट है, ठीक है। एटलीस्ट चीज़ें समझ में आती है लोगों को, राइट? कूल, ठीक है। हाँ, मैं ये पीपीटी भी शेयर करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है। यस, ग्रेट गाइस, तो मिलते हैं होपफुली नेक्स्ट क्लास में। यहाँ देयर इज अ ग्रुप, आना जहाँ से आपको लिंक मिल रहा है वहाँ पे आप बोलिएगा, ठीक है। देयर इज अ ग्रुप जिसमें हम मेंटरशिप सेशन भी दे रहे हैं, एज वेल एज जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जहाँ से भी आपको इस लेक्चर का लिंक मिला है वहाँ पे प्लीज़ टेल देम टू गेट यू ज्वाइन इन दैट ग्रुप। एंड होपफुली एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस। क्रिसमस वाज आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है। थैंक यू हेली, थैंक्स अक्षर, ठीक है। यस, मिलते हैं। गुड नाइट। यस एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब मिलेंगे अगेन।